से और आजा मेरे सीने पर। भाई ये छोटा और बड़ा हूँ मैं, उचित अनुचित इसका मरना है। एक काल इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई उठो, अब तो बहुत सो चुके। अफसोस तुम्हारे हाथ भी ठंडे पड़ रहे हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण, भगवान धैर्य करो, होनी को कोई नहीं रोक सकता, किंतु इस प्रकार तो लक्ष्मण ठीक नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि इसके शरीर में बहुत सारे घाव हैं, सोच समझकर इनका इलाज कीजिए। किसका इलाज और कैसी दवाई? लक्ष्मण ने तो अभी तक आँख तक न खोली। और न्यायी मेघनाथ, तेरा भान चल गया और तू लक्ष्मण को मारकर यहाँ से जिंदा निकल गया। गंधर्व रावण, अब तेरे घर घी के दिए जल रहे होंगे और नाक के दूध तेरे सर से टल गए। प्यारी सीता अपनी आस छोड़ दे और रावण की कैद में अपना जीवन त्याग। सुग्रीव जी, मैं आपकी मेहरबानी का बहुत एहसानमंद हूँ, किंतु अपनी भाग्यहीनता से मजबूर हूँ। जाओ और अपना जाके भाग संभालो और जरा अंगद को भी अपने पास बुला लो। भगवान, मुझे लज्जित ना कीजिए। प्यारे विभीषण जी, मैंने जो आपको वचन दिया था मैं पूरा करने से लाचार। थैंक यू, वेलकम। भगवान, मुझे लज्जित ना कीजिए। चूल्हे में बड़े राज, भाड़ में जाए लंका। यदि लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाए, एक लंका क्या 1000 लंका भी उनके सर पर कुर्बान कर दूं। यदि आवश्यक हो तो अपने आप को इसी जगह बलिदान कर दूं। अरे यह कौन बैठा है? हनुमान? हाँ, बोलिए कृपा निधान। अच्छा, तो आप भी यहाँ तशरीफ ले आए। भाई रोते क्यों हो? परमात्मा की इच्छा पूरी हुई, किसी का भला क्या दोष? यह सब मेरे ही प्रारब्ध का दोष। भगवान, निस्संदेह मैं गलती खा गया और उस जालिम के धोखे में आ गया, मगर अब यह सब जाने दीजिए और लक्ष्मण जी के शीघ्र जल्दी ठीक होने का उपाय कीजिए प्रभु।
कोई इलाज तो होगा इसका। विभीषण जी, सुग्रीव जी, भगवान इसका कोई इलाज तो बताओ। भगवान, युद्ध में मरना और मारना, स्वयं घायल होना या दूसरे को घायल करना साधारण सी बात है, किंतु स्त्रियों की बातें, रोना पीटना बिल्कुल गलत है। आप धैर्य रखें, हम जल्दी लक्ष्मण जी का इलाज करेंगे और निस्संदेह विभीषण जी भी लंका पर राज करेंगे। अभी प्रयोग स्टार्ट हुई थी। अफसोस, अभी देख रावण का भी अभी अफसोस अच्छा मेरा इस कदर रोना धोना सब फिजूल गया। बाद में लड़ाई होगी। लक्ष्मण ओ भाई, तू मुझको बिल्कुल ही भूल गया। परमेश्वर के वास्ते जरा अपनी जुबान तो खोल और मुझे एक बार बस भाई कहकर बोल। मेरे भ्राता, तुझे मेरी इस दुखी अवस्था पर तरस नहीं आता? ओ फलक, तुझ पर परमेश्वर की बात अगर इम्तिहान भी लेता है वो भी इतना सख्त क्या बोली? नहीं, नहीं लक्ष्मण, नहीं, उधर बैठना भाई नहीं है जी। आंटी की गोदी में बैठ नहीं। हाँ, भाई का बदला अवश्य लूंगा और उस कपटी मेघनाथ का अच्छी तरह भी मांग तोड़ूंगा। अत्याचारी मेघनाथ, बस समझ ले कि अब तेरा काल मेरे अधिकार है। लक्ष्मण, भगवान, इस रोने धोने को जाने दीजिए। अब जल्द ही हाँ महाराज, हम लक्ष्मण जी के इलाज का प्रबंध करते हैं। क्यों विभीषण जी, क्या कोई लंका में वैद है? हाँ महाराज, मुझे याद आया। सुसेन नाम का वैद बहुत ही नामी है। अगर उसको हम जल्दी से यहाँ ले आए, वह कोई युक्ति जरूर बताएगा। हनुमान जी, अब किस बात का इंतजार है? जरा जाइए और बहन जी को लेते आइए। भगवान, मैं लंका के एक एक गली कूचे से वाकिफ हूँ। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूँ और बहन जी को लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, मेरे भाई लक्ष्मण, कौशल्या माँ पूछेगी, मेरी माँ सुमित्रा पूछेगी, मेरी माँ कैकेयी पूछेगी, तो उनको क्या मुंह दिखलाऊंगा? पहले सीता गई और अब ये लक्ष्मण मुझसे दूर जाता है। लक्ष्मण,
मेरे भाई आंटी आप बैठे रहो, लक्ष्मण। कुछ नहीं होगा, बैठो, ये ड्रामा दिखा रही है। क्या इसीलिए तू मेरे साथ आया था? मेरे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव जी, न जाने हनुमान जी इस वैद को लाने में भी क्यों इतना समय लगा रहे हैं। वो देखिए महाराज, सामने से धूल उड़ रही है। शायद हनुमान जी इधर की ओर ही आ रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की। लीजिए भगवान, वह जी आ गए हैं। आइए बहन जी आइए और देखिए कि मेरे भाई को क्या हुआ है। महाराज, वैसे तो नीति से देखा जाए आप लंका के दुश्मन हैं, परंतु मेरा फर्ज लक्ष्मण जी का इलाज करने से कह रहा है। हाँ वैद्यराज, हर एक वैद्य का यही धर्म है। जी महाराज, मैं देखता हूँ। ओहो, बहुत गहरे घाव हैं। क्यों वैद्य जी, आपको कुछ उम्मीद है या बिल्कुल आशा नहीं है? 12:40। अवस्था तो कुछ ठीक है, परंतु महाराज लक्ष्मण जी को इस औषधि की आवश्यकता है, वह मेरे पास नहीं है। वह कौन सी औषधि है वैद्य जी? प्रभु, अमृत संजीवनी नाम की एक बूटी है जो वन माधव पर्वत पर है। अगर वह बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी तंदुरुस्त हो सकते हैं, किंतु शर्त एक है कि सूर्य उदय से पहले वह आनी जरूरी है, वरना लक्ष्मण जी रात भर के मेहमान हैं। मेरे बहादुर, अब किस बात का इंतजार है? अब मेरे लक्ष्मण के जीवन का तुम्हारी हिम्मत पर दावेदार है। भगवान, मुझे यह सब कब स्वीकार है? यदि आवश्यकता होगी तो मेरा सर भी आपके चरणों में निसार है। बहन जी, मुझे उस जड़ी बूटी की कुछ पहचान तो बताइए, क्योंकि मेरे लिए तो सब घास फूस एक बराबर है। वह बूटी रात्रि के समय दीपक की भांति चमकती है। ठीक है प्रभु, अब मुझे हाँ कह दीजिए, क्योंकि विलंब करना शायद बहुत बड़ी मूर्खता होगी।
मैं भी जाता हूँ और भैया के लिए जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। जय श्री राम। जल्दी आ